उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुक्रवार को गंगालूर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 1 लाख के इनामी जन मिलिशिया कमांडर को मार गिराया। वहीं मौके से हथियार, विस्फोटक सामान और रोजमर्रा के सामान बरामद किए। मारे गए नक्सली पर बस्तर आईजी ने 30 और बीजापुर एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए माओवादियों के खिलाफ थाना गंगालूर में जन सुरक्षा अधिनियम की तमाम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है। हमारे सहयोगी विजय पचौरी हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर हुआ है, कितनी बड़ी कार्रवाई इसे माना जाए? अपने सहयोगी विजय के पास हम एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि 1 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर हुआ है। बीजापुर में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 नक्सली हैं जिन्हें पकड़ा गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर सुकमा ऐसा क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था जिसे ढेर किया है और 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी विजय पचौरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, कितनी बड़ी कार्रवाई से माना जाए? जी बिल्कुल सौरभ, मैं बता दूं कि बीजापुर जो इलाका है वो नक्सलियों की राजधानी कहलाती थी और इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान अब उन इलाकों में घुस करके नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जिन इलाकों में पहुंच ही इलाका हुआ करता था। 2 दिन पहले ही पुसनार जो इलाका है गंगालूर का, उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी जहां पे सुरक्षा बल के जवानों ने 1 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया था। इसके बाद जब सर्चिंग से वापस करते आते समय सुरक्षा बल के जवानों को देख करके कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई तो उनमें उनके पास से विस्फोटक सामग्री और नक्सली बैनर, पोस्टर आदि सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार नक्सलियों को जब मुख्यालय बीजापुर लाया गया है, सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो नक्सली संगठन में रह के कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं और पूछताछ में इन्होंने नक्सली गतिविधियों की अहम जानकारी बीजापुर को दी है। और बीजापुर पुलिस को लगातार जो है सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही है और नक्सलियों के खिलाफ जो है एक बड़ी जो है ऑपरेशन चला करके यहाँ पे सफलताएं मिल रही है। सौरभ, विजय, इस गिरफ्तारी के बाद क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं नक्सलियों की? और जो बड़ी योजनाएं थी प्रशासन को चुनौती देने की, उस पर अब विराम लग सकता है, कुछ हद तक जरूर कमी आ सकती है? जी बिल्कुल सौरभ, मैं बता दूं कि लगातार जो है सुरक्षा बल के इलाके, जो सुरक्षा बल जो है उन इलाकों में पहुंच रहा है जो पहुंची इलाका हुआ करता था नक्सलियों की, जहां पे सरकार चला कर रही थी, उन इलाकों तक अब विकास लगातार हो रहा है। टावर्स लग रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। यही कारण है कि नक्सल इन इलाकों से बैकफुट पर है और जिस प्रकार से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जब इनसे अहम जानकारी निकलती है कि कौन कौन नक्सली संगठन में किस गाँव का है, फिर उस गाँव जा करके पतासाजी करके जो नक्सली संगठन में चल गया उसकी गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार उन इलाकों में पहुंचते हैं जो पहुंच इन इलाका है। लेकिन अब लगातार जो है बीजापुर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो है फायदे यहाँ पे मिलते नजर आ रहे हैं। आगे भी और भी फायदे मिलेंगे। सौरभ, बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।